गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ वाइट। आपके पास सॉलिड स्टेट में जो पोजीशन ऑफ वाइट की क्या है, एफसीसी में पोजीशन ऑफ वाइट्स क्या है, अगला सिंपल क्यूज में पोजीशन ऑफ वाइट्स क्या है, और ये वाइट्स क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल्स में आपके बनते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ वाइट। वाइट का मतलब होता है कि आपके पास स्पेस कितना है। स्पेस का मतलब क्या है, रिक्त स्थान कितना है आपके पास जो क्रिस्टल में है। क्रिस्टल में एटम रखने के लिए जो स्थान होता है, जो वैकेंसी होती है, उसे हम वाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वाइट्स कहते हैं। वाइट्स का मतलब होता है उसका रिक्त स्थान, मतलब कि एक एटम को या परमाणु को आने के लिए क्रिस्टल में कितनी जगह है, वो परमाणु उस क्रिस्टल में एडजस्ट हो जाएगा या नहीं होगा, वो शो करता है आपका वाइट। वो उसका रिक्त स्थान शो करता है। और वो बनता कैसे है और जी वाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो आपके पास 3D FCC या CCP, इसका मतलब क्या है? 3D FCC का मतलब आप FCC मतलब क्या क्या कहते हैं उसको? FCC को कहते हैं फेस सेंटर क्लोज पैकिंग। फेस सेंटर क्लोज क्यूबिक पैकिंग, जो हमने आपको बताया था क्लोज पैकिंग उस बारे में बताई थी। तो आपको ये देखना है कि आपके फेस सेंटर में जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसी होती है या क्लोज पैकिंग कैसी होती है। इसको हम दो नामों से जानते हैं, FCC या CCP बोलते हैं। हम फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में हम बताते हैं। तो 3 डायमेंशन में देखना है। हमने 3 डायमेंशन में बताया था कि जो आपके पास क्रिस्टल होता है वो किस टाइप से होता है, आपके ABC इस तरह से आपका अरेंजमेंट होता है। तो जो ए एटम होता है वो कैसा होता है आपके पास? 2D हेक्सागोनल। 2D हेक्सागोनल पैकिंग, जो आपको पिछले वीडियो में हमने बताई थी, इससे पिछले वाले लेक्चर में। और जो बी जो होता है वो आपके कैसा होता है? टेट्राहाइड्रल वाइट। टेट्राहेड्रल वाइट जो बी बनता है वो टेट्राहाइड्रल वाइट बनाता है। और जो आपकी सी होता है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइट, वो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइट बनाता है। तो हमें ये देखना है कि जो FCC क्लोज पैकिंग में जो आपका क्रिस्टल्स होता है उसमें तीनों प्रकार का सिस्टम होता है। 2D हेक्सागोनल होता है, टेट्राहाइड्रल वाइट होता है और ऑक्टाहाइड्रल वाइट होता है। तो आज हम इसको अच्छे से बताते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेट्राहाइड्रल वाइट क्या होता है। टेट्राहेड्रल वाइट, टेट्राहाइड्रल वाइट होता है जो आपके 4 एटम से मिलकर बना होता है। कितने एटम से मिलकर बना होता है? 4 एटम से। जो आपका 4 एटम से मिलकर बना होता है उसे हम टेट्राहाइड्रल वाइट्स कहते हैं। हमने उस पिछले वीडियो में बताया 4 एटम कैसे। 1 आपके पास 4 बॉलें हैं, ये आपके पास दूसरी बॉल है, ये आपके पास तीसरी बॉल है, और ये जो चौथी बॉल है हमने इसके ऊपर रख दी। तो देखो ये हमें जो ये चौथी बॉल है ऊपर से दिखाई दे रही है और नीचे वाली बॉल नहीं दिखाई दे रही। जैसे हमारे पास 4 बॉल हैं तो हम तीनों बॉल को अपने एक समान रख लेंगे, चौथी बॉल को नीचे, तो या फिर ऊपर कर देंगे तो नीचे वाली बॉल मिस हो जाएगी, नीचे कर देंगे तो ऊपर वाली बॉल मिस हो जाएगी। तो कहने का मतलब टेट्राहाइड्रल जो वाइट बनता है उनके बीच में जो स्थान मतलब 4 एटम को रखने पर जो स्थान है, देखो ये स्थान है ना, यहाँ पर ये स्थान 4 बॉलों से मिलकर बन रहा है। मतलब 4 बॉलों का मतलब हो गया टेट्राहाइड्रल वाइट, मतलब चतुष्फलकी, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुष्फलकी। तो जो आपके पास जो टेट्राहाइड्रल वाइट्स है वो कितने एटम से मिलकर बनता है? 4 एटम से मिलकर बनता है। मतलब 4 एटम से, और ये बीच वाला स्थान होता है, तो इसे हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल वाइट्स। क्लियर समझ में आया? आपके पास टेट्राहाइड्रल वाइट कितने से मिलकर बनता है? 4 एटम से मिलकर बनता है। इसके बाद आपके पास आता है कौन सा वाइट्स आपके पास? ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स। ऑक्टाहाइड्रल वाइट, ऑक्टाहाइड्रल वाइट को बोलते हैं अष्टफलकी। ये आपका अष्टफलकी है। तो ऑक्टाहाइड्रल वाइट्स कितने एटम से मिलकर बना होता है? 6 एटम से मिलकर, मतलब 6 परमाणु से मिलकर बना होता है। और वो 6 परमाणु कैसे होते हैं आपके? हमने बताया था 3 1
2 1 2 और ये 3, 3 ये और 3 इनके बीच में, तो पहला एटम यहाँ पे आ जाएगा, इधर इन दोनों के बीच में आ जाएगा 1 एटम, फिर ये 2 एटम और ये 3 एटम। इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो कुछ आपकी स्टार ऐसे स्टार लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। कैसी स्टार लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। तो देखो 6 परमाणु से जो मिलकर संरचना बनी होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहाइड्रल बॉइड्स। मतलब जो ऑक्टाहाइड्रल बॉइड बनता है क्रिस्टल्स में, उसमें कम से कम कितने आपके पास एटम्स की जरूरत होती है? 6 एटम की जरूरत होती है। कितने? 6 एटम से। जो 6 एटम से मिलकर बना होता है वो उसको ऑक्टाहाइड्रल बॉइड बोलते हैं, और जो 4 एटम से मिलकर बना होता है उसे हम टेट्राहाइड्रल बॉइड बोलते हैं। अब इनमें आपके पास बॉइड बनता कैसे, हम उसको क्यूबिक सिस्टम में आपको बताएंगे। अभी तो हमने ये बता दिया कि जो टेट्राहाइड्रल बॉइड्स होते हैं उसमें कितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं, और जो ऑक्टाहाइड्रल बॉइड होते हैं वो कितने पार्टिसिपेट होते हैं, और जो एफसीसी का कंट्रीब्यूशन रहता है, जेड जो रैंक होती है, कितने एटम से मिलकर बना होता है? 4 से। कितने एफसीसी में कितने एटम पार्टिसिपेट होते हैं या कंट्रीब्यूशन होता है? 4 एटम को, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। जो जेड क्या है आपके पास? जो जेड होता है वो रैंक होता है, रैंक को बताया था एटम पर यूनिट, कितने एटम पार्टिसिपेट होते हैं। तो 4 के लिए एफसीसी में कितने हैं? 4 के लिए। तो टेट्राहाइड्रल बॉइड एंड ऑक्टाहाइड्रल बॉइड एंड हेक्सागोनल पैकिंग जो हमने तुम्हें बताया थी। तो पहला एटम जो रहता है, पहला सिस्टम हेक्सागोनल, बी वाला टेट्राहाइड्रल बॉइड और सी वाला ऑक्टाहाइड्रल बॉइड्स बनाता है। अब हमें देखना है टेट्राहाइड्रल बॉइड्स कहाँ होता है। देखो, तो हम बनाएंगे टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल बॉइड बनता कैसे है? टेट्राहाइड्रल बॉइड जो हमेशा बनता है वो किस पे बनता है? बॉडी डायगोनल से। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या रहता है? जो विकर्ण, डायगोनल का मतलब क्या होता है? विकर्ण। जैसे हमारे पास, हम अभी जब आप ये क्लास देख रहे होंगे तो अपने घर पे बैठ के देख रहे होंगे, एक रूम में देख रहे होंगे, हम रूम के डायरेक्ट सेंटर में खड़े हो जाएं और सेंटर का एक कॉर्नर ऊपर की साइड और एक कॉर्नर नीचे की साइड दे दे। तो जो हम खड़े होंगे तो हमारे पास जो सेंटर होगा वो बॉडी डायगोनल होगा। ऐसा होगा ना, एक रूम में एक ऊपर वाला किनारा और एक नीचे वाले किनारे को जब मैच करेंगे तो आपके पास बॉडी डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा आपके पास? बॉडी डायगोनल। समझ में आए? तो एक रूम में कितनी बॉडी डायगोनल हो सकती है? एक रूम में हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। एक वहां से सिरा लगाएंगे, फिर एक इस साइड से। जैसे आप देखोगे अगर यहाँ पर रूम नहीं है, इसमें तो कितने डायगोनल मतलब कितने विकर्ण डल सकते हैं? 1 2 डल सकते हैं। लेकिन ये जो बोर्ड है आपका 2D है, और जब 3D होगा तो इसमें कितने विकर्ण डल जाएंगे? बॉडी डायगोनल। ये इसका सेंटर होगा बोर्ड का, ये बोर्ड का सेंटर हो गया कि नहीं हो गया? अब इससे अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो एक बॉडी डायगोनल हो जाएगा, और इधर से इधर मिलाएंगे 2। लेकिन ये 2D में है, लेकिन हमारे पास हम किस में पढ़ रहे हैं? 3D में। तो 3D में पूरा रूम है। एक रूम में क्या कितने होंगे? जब इसमें 2D में 2 तो 3D में कितने बॉडी डायगोनल? आपके पास 4 बॉडी डायगोनल होंगे। आप घर पे जाके या अपने रूम में देखिए, बीच में खड़े हो जाइए, और अगर एक हाथ ऐसा करेंगे और एक हाथ ऐसा, तो एक बॉडी डायगोनल फिर इस साइड खड़े होंगे। इसी प्रकार इस साइड और इस साइड। तो कितने बॉडी डायगोनल? 4। तो हमारे पास हमें बताना है इसमें बॉडी डायगोनल। टेट्राहाइड्रल बॉइड में कितना आपके पास बॉडी डायगोनल? तो देखो आपके पास ये इधर से हमने ये क्यूब बना दिया, राइट। अब हमारे पास ये क्यूब सिस्टम हो गया, हम जानते हैं ये आपका क्यूब सिस्टम हो गया। अब हमारे पास टेट्राहाइड्रल बॉइड में कितने एटम पार्टिसिपेट? 4 एटम। तो एक देखो हमें बॉडी डायगोनल से ले जाना है। देखो हमारे पास बॉडी डायगोनल क्या है, हमने यहाँ पे एक एटम को रख दिया, क्लियर है। अब हम कॉर्नर नहीं बनाएंगे, कॉर्नर सभी जगह 1 2 3 4 एटम है। फिर इसके बाद क्या है? टेट्राहाइड्रल 4 एटम करते हो, तो एक फेस पर, इस फेस पर रखेंगे। देखो हमारे पास एक कोने को ले लेते हैं, अपने रूम के एक कोने को ले लेते हैं। जब रूम के एक कोने को ले लेंगे तो एक कोने में एटम रख देंगे, एक परमाणु रख देंगे। तो एक जो परमाणु होगा वो ऊपर वाली दीवार को टच करेगा, ऊपर वाले छत वाली को, और एक उसके सामने और एक उसके बगल में। तो देखो ये एटम को रख दिया तो इस दीवार को टच करेगा, बिल्कुल करेगा। ये आपकी बगल वाली दीवार है और ये ऊपर वाली दीवार है, राइट। 2 दीवारों को, और तीसरी वाली दीवार क्या है? इसकी पीछे वाली दीवार, ये 3 दीवारों को टच कर रहा है। तो मतलब एक एटम यहाँ पर है
और एक एटम इसके लिए। अब देखो, अब जब इसको मिलाएंगे हम तो क्या बनेगा आपके पास, टेट्राहाइड्रल बॉन्ड बनेगा। क्या, टेट्राहाइड्रल बॉन्ड। सबको दिख रहा है ये टेट्राहाइड्रल बॉन्ड, देखो ये डर है। और किससे, बॉडी डायगोनल से। देखो ये इधर से, इसका कॉर्नर ये है बाहर वाला, तो इसका कॉर्नर क्या होगा, ये अंदर वाला, क्या होगा, अंदर वाला। इसका कॉर्नर ये है तो इसका कॉर्नर देगा आपके पास, ये बॉडी डायगोनल से आएगा, आएगा बॉडी डायगोनल से, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। बॉडी डायगोनल रूम में जब बनाएंगे तो आपके पास बॉडी डायगोनल आपके पास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आया बॉडी डायगोनल, मतलब पहले वाले से इस लास्ट वाले का, एक ऊपर वाला एटम लेंगे और एक नीचे वाले, तो बॉडी डायगोनल। इसको फिर से अच्छे से बनाते हैं, अभी मिस हो गया, देखो नहीं तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ये देखो, ये हो गया और हमारे पास ये हो गया। तो देखो ये एटम है हमारा, ये बॉडी डायगोनल है। ये वाला है ना, ये बाहर वाला, जब ये बाहर वाला लेंगे तो एक ये वाला, तो यहाँ से हमारे क्या रहेगा, ये बॉडी डायगोनल मिल जाएगा इसे, बॉडी डायगोनल। देखो ये बॉडी डायगोनल इसे मिल गया कि नहीं मिल गया। अब देखो ये वाला हमने फेस लिया था, नहीं लिया था, क्योंकि एक एटम को यहाँ पर रखा हमने, एक एटम को यहाँ पे रखा, एक एटम को इस ऊपर वाले में, फिर एक एटम को इधर, एक एटम को ये वाली दीवार। तो देखो ये कौन सी स्ट्रक्चर आ रही है आपके पास, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर आ रही है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर आ रही है, तो इसी को बोलते हैं हम टेट्राहाइड्रल बॉन्ड। तो आपको क्लियर, ये बॉडी डायगोनल पे है ना, ये जो है वो किस पे है, बॉडी डायगोनल पे है, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो बॉडी डायगोनल का है। किसका, बॉडी डायगोनल का। एक फेस, दो फेस, तीन फेस और एक कॉर्नर। तो टेट्राहाइड्रल बॉन्ड में कितने, जो टेट्राहाइड्रल बॉन्ड होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड, वो क्या है, उसमें क्या होता है, तीन फेस होते हैं और एक कॉर्नर। क्या होता है, टेट्राहाइड्रल बॉन्ड कैसे मिलकर बना होता है, तीन फेस से और एक आपके पास कॉर्नर से। अब एक बॉडी डायगोनल में, एक बॉडी डायगोनल, एक ये बॉडी डायगोनल में ये कॉर्नर रहेगा, ये कॉर्नर रहेगा, इस साइड से तो इस तरफ हो जाएगा एक बॉडी डायगोनल का पॉइंट, और एक इस साइड, तो मतलब एक इस पे और एक इस पे। और ये पूरी लाइन कितने हैं, हमने बताया था बॉडी डायगोनल की, जो आपके पास बॉडी डायगोनल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, डिस्टेंस कितना होता है, हमने बताया था 4r बताया था। तो कितना निकल के आया था, आप लिख सकते हैं, इसका वैल्यू निकल के आई थी √3a/4, ये आया था। तो एक टेट्राहाइड्रल के लिए कितना, √3a/4, तो दूसरे के लिए भी √3a/4, और टोटल ये कितना था, हमने बताया था 3a था कि नहीं, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी, √3a, क्योंकि हमारे बॉडी डायगोनल के बारे में या बीसीसी के बारे में पहले पढ़ा चुके हैं। बीसीसी d बराबर कितना था, ये कितनी वैल्यू आ रही थी r, और ये भी कितना हो रहा था a और a, तीन तरह से हो रहा था। बॉडी डायगोनल के लिए कितने डिस्टेंस पहुंचनी थी, 3 टाइम पहुंचनी थी। a एज लेंथ हमने बताया था aq होता था ना, a³ प्लस a² प्लस a² प्लस a², हमने ये वाला आपको सॉल्व कराया था। मतलब कितने, इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने टाइम लगा था, उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, √3a/4 लगा था। किसके लिए, आपके पास इसके बॉडी डायगोनल के लिए, कहते बीसीसी के लिए, तो √3a/4। ये बात क्लियर समझ में आई। तो आपके पास एक बॉडी डायगोनल के लिए ऊपर से ये टेट्राहाइड्रल बॉन्ड, और अगर नीचे से करते हैं तो ये, तो एक आपके पास डायगोनल के लिए कितने टेट्राहाइड्रल बॉन्ड, 2। तो कितने रूम में कितने बॉडी डायगोनल डलेंगे, 4। तो कितने आपके बॉन्ड्स बनेंगे, 4 के कितने बनेंगे, डबल, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल के लिए कितने, 2। तो बॉडी डायगोनल कितने हैं हमारे पास, 4, और हमारे पास क्या है, एक बॉडी डायगोनल में कितने बन रहे हैं आपके पास, टेट्राहाइड्रल बॉन्ड 2, तो टोटल टेट्राहाइड्रल बॉन्ड कितने होंगे, 8। ये क्लियर बात समझ में आई। ये जो 4 हैं ये आपके पास बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है कि नहीं है। और जब एक बॉडी डायगोनल में कितने बन रहे हैं आपके, 2 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड, एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड ये, एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड 2, क्योंकि ये देखो इधर, और अगर इस साइड से लेंगे तो देखो इस साइड के इस कॉर्नर को लेंगे तो ये भी फेस, ये भी फेस, और ये भी, ये उसका क्या होगा, बॉडी डायगोनल। तो देखो इस तरह भी बन जाएगा, क्लियर।
बन जाएगा। तो आ गया ना, एक डायगोनल पे कितने बन रहे थे आपके पास, एक डायगोनल पे आपके 2 टेट्राहाइड्रल वाइड्स बन रहे हैं। कितने, 2 टेट्राहाइड्रल वाइड बन रहे हैं। तो 2 के लिए कितने बनेंगे, 4। वैसे बेटा 4 के लिए कितने बनेंगे, 8। तो टेट्राहाइड्रल वाइड एक क्यूब में कितने हैं आपके पास, 8 जो होते हैं वो आपके पास टेट्राहाइड्रल वाइड्स होते हैं। कितने के लिए, 4 बॉडी डायगोनल के लिए। 4 बॉडी डायगोनल के लिए आपके पास जो टेट्राहाइड्रल वाइड्स होते हैं उनकी संख्या 8 रहती है। अब हमें किसके लिए पढ़ना है, ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स के लिए। तो हम इसको रफ कर दें थोड़ा सा, तभी स्पेस निकलेगा। अब यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ऑक्टाहाइड्रल के लिए कितने एटम थे, 6 एटम थे। तो हमारे पास जो ऑक्टाहाइड्रल वाइड है वो 2 तरह से बनेगा। एक तो बनेगा आपके पास बॉडी सेंटर से, किससे, बॉडी के सेंटर से, क्लियर है। और दूसरा बनेगा एज से, एज सेंटर से, एज सेंटर से। एज सेंटर होती है हमारे पास लाइन। एक रूम में कितनी लाइंस हैं, देखो हमारे पास एक रूम में कितनी लाइंस होती है, 12 लाइंस होती है। इसको काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो अब काउंट कर लीजिए, यहाँ पे बना दे रहा हूँ एक छोटा सा स्मॉल करके। देखो इसके लिए हमारे पास क्यूब हो गया, क्यूब एक रूम में कितनी लाइंस होती है, तो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। कितनी लाइंस होती हैं, 12। इसी को बॉडी डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल, ठीक है। वो एक सेंटर, सॉरी बॉडी डायगोनल तो एक ही सेंटर, सेंटर को बॉडी का सेंटर क्या है, एक, लेकिन डायगोनल कितने डलते हैं, 4। बॉडी सेंटर को बॉडी डायगोनल मत बोलना, बॉडी का जो सेंटर होता है वो हमेशा एक होता है। आप हमेशा अगर अपने रूम में खड़े होंगे तो किसी सेंटर पॉइंट से खड़े हो जाएं, उस सेंटर पॉइंट को देखें कि उस सेंटर पॉइंट से कितने तरफ हमारे पास एटम टच हो सकते हैं। तो उस सेंटर पॉइंट से हमारे पास 6 तरह से एटम टच हो सकते हैं। तो बॉडी डायगोनल के लिए देखें, बॉडी किसके सेंटर के लिए, देखो आपके पास ये क्यूब हो गया, राइट, ये आपके पास क्यूब है। बॉडी का सेंटर क्या है, ये वाला, ये सेंटर है, ये वाला सेंटर। इसके लिए क्या, इस एक साइड से, 2 साइड से, 3 साइड से, 4 साइड, एक आगे की साइड से और एक पीछे की साइड से। तो देखो एक एटम को कितने एटम्स घेरे हुए हैं, एक एटम्स को हमारे पास 6 एटम घेरे हुए। कितने एटम घेरे हुए हैं, 6 एटम। तो आपके पास आ गया ऑक्टाहाइड्रल में कितने एटम होने चाहिए, एक एटम को कितने एटम घेरे रहेंगे, 6 एटम घेरे रहेंगे। तो हमारे पास वो क्या बनेगा, ऑक्टाहाइड्रल वाइड। देखो ये टच करेगा ना इस वाले को, देखो 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को और फिर इस तरह से 6 को कर रहा ना। तो ये किससे बन रहा है आपके पास, बॉडी के सेंटर से, बॉडी के सेंटर से। बॉडी के सेंटर से क्या एक एटम एक आ रहा, एक एटम को घेरे रहा, तो इसकी संख्या कितनी हुई, बॉडी के सेंटर से एक एटम को 6 अन्य एटम घेरे हुए, तो पूरा वैल्यू है उसकी एक एटम की। इसके बाद आता है एज सेंटर के लिए। अब एज सेंटर के लिए फिर से हमारे पास क्यूब रहेगा, ये हमारे पास ये क्यूब आ गया, राइट। ये देखिए एज सेंटर, तो एज कितने हैं हमारे पास, कितने हैं, 12। तो किसी एक एज को ले ले, इसको ले लें, तो देखो एक एटम कहाँ होगा, इस साइड, एक एटम क्या होगा, इस साइड, एक एटम क्या होगा, इस साइड, एक एटम क्या होगा, ऊपर की साइड, और एक दाएं और एक बाएं। तो एज पे क्या है, 3 ऊपर की साइड, 3 लोअर की साइड। जैसे हमारे पास ये पेन को देखो, इस पेन को देखो, एक एटम क्या होगा आपकी साइड, एक एटम क्या होगा मेरी साइड, एक एटम क्या होगा इसके साइड घेरे हुए, एक एटम इसके साइड, एक एटम ऊपर की साइड, एक एटम नीचे की साइड। इस एज पे कितने, इस एज को एक एटम को कितने एटम घेरे हुए हैं, 6 एटम घेरे हुए। तो कितना बन रहा है, ये भी आपके पास कितना बन रहा है, ऑक्टाहाइड्रल वाइड। मतलब कि एज सेंटर पे भी ऑक्टाहाइड्रल वाइड बन सकता है और बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहाइड्रल। लेकिन क्या है हमारे पास टोटल एज कितने हैं, कितनी लाइंस हैं आपकी, 12। और हर एक एटम को कितने तरह से घेरे हैं, 1/4 पोजीशन पे। तो कितनी निकल के वैल्यू आई, 3। तो टोटल बॉडी, टोटल ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स कितने हुए, ऑक्टाहाइड्रल, टोटल ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स, टोटल ऑक्टाहाइड्रल वाइड, ऑक्टाहाइड्रल वाइड, ऑक्टाहाइड्रल वाइड की संख्या कितनी है, 4। एक आपके पास बॉडी सेंटर से और 3 आपके पास किससे, एज सेंटर से, 3 आपके पास एज सेंटर से। तो टोटल निकल के ऑक्टाहाइड्रल वाइड्स कितने आए,
4 और टेट्राहाइड्रल बॉन्ड कितने आए 8। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो एटम होता है वो आपके पास FCC क्रॉस पैकिंग में जो वाइड की पोजीशन होती है वो किस तरह से होती है। तो ऑक्टाहाइड्रल में वाइड की पोजीशन, टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स होते हैं वो आपके पास ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड होते हैं। एक क्यूब में कितने टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स होते हैं, तो 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स होते हैं। एक क्यूब में कितने ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड्स होते हैं, तो 4 ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड्स होते हैं। किसमें, FCC मतलब कि क्या है, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज सिस्टम। इस तरह से फेस सेंटर में, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग सिस्टम में आपके पास ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल। अब एक शॉर्ट फॉर्मूला है, इसको हमें याद करने के लिए तो हम उसको याद करेंगे। Z बराबर हमने बताया था आपके पास रैंक। रैंक का मतलब क्या है, एटम, उसमें बताया था एटम थोड़ी। तो Z की यदि संख्या, Z को हम n मान लें तो हम कह सकते हैं ऑक्टाहाइड्रल के लिए, किसके लिए, जो टेट्राहाइड्रल होता है, क्या होता है, जो टेट्राहाइड्रल होता है उसको जो n होता है, जितना आपके पास टेट्राहाइड्रल बॉन्ड होगा, जितना आपके पास ऑक्टाहाइड्रल, आपके पास ऑक्टाहाइड्रल और आपके पास टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल होता है जस्ट डबल, क्या, n का डबल। अगर एटम किसी भी क्यूबिक सिस्टम में एटम की संख्या मतलब कि जो रैंक है किसी भी क्यूबिक सिस्टम में जो रैंक है 4 है, तो उसमें टेट्राहाइड्रल बॉन्ड कितने होंगे, 10 डबल। तो लिखा ना मैंने टेट्राहाइड्रल बॉन्ड 2n। अगर रैंक Z है तो उसके लिए हमने n माना, उसकी वैल्यू हमने क्या माना, तो Z इक्वल टू क्या है, रैंक। Z इक्वल टू क्या है, रैंक। तो ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड इज सेम। अगर फेस सेंटर के लिए जो Z है, जो रैंक है आपके पास 4 है, तो इसके लिए ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड टेट्राहाइड्रल बॉन्ड कितने होंगे, इसके लिए ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड और टेट्राहाइड्रल बॉन्ड कितने होंगे आप बताइए। और ऑक्टाहाइड्रल टेट्राहाइड्रल, इसके लिए सीधा कहेंगे कि अगर हमारे पास किसी एटम की रैंक 4 है तो उसके लिए टेट्राहाइड्रल बॉन्ड और ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड, टेट्राहाइड्रल बॉन्ड कितने होंगे, जस्ट डबल। तो मतलब कितना, 8, लेकिन ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड जस्ट सेम 4। बात समझ में आई। तो इस पॉइंट को हमेशा याद करना है, किसको, इसको हमेशा आप याद कर लेंगे तो टेट्राहाइड्रल बॉन्ड और ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड को क्लियर कर सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसको अच्छे से नोट करना है कि आपके पास पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स कितना होता है। तो हमने आपको पोजीशन ऑफ बॉन्ड बताया, बॉन्ड मतलब कि एटम को रखने की जगह। और क्या है, जो एनायन होता है क्यूबिक सिस्टम में, जिसके ऊपर ऋण चार्ज होता है, एनायन होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, लॉन्ग होती है या बृहद होती है, बड़ी होती है। लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, केवल जो बॉन्ड्स होते हैं वो केवल कैटायन रखने के लिए होते हैं। कैटायन क्योंकि छोटे होते हैं, एनायन से जो कैटायन छोटे होते हैं, तो वाइड के स्थान पे हमेशा कैटायन आते हैं, जैसे सोडियम कैटायन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव स्पीसीज हैं, मतलब पॉजिटिव वाले एटम हैं, वो वाइड के स्थान पे जाते हैं। और जो एनायन होते हैं वो बड़ी जगह होती हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था थोड़ा सा कि हमारे पास ये है, जैसे हम घर में है तो ये लड्डू रखना है, तो हमने ऐसे बड़े बड़े लड्डू रख दिए। अब इन लड्डुओं के बीच में कुछ रखने की जगह है, दूसरे लड्डू नहीं होंगे, ये जगह है, यहाँ पर क्या है, बादाम है या कुछ भी छोटी चीज रख सकते हैं। तो जो बादाम रखने की जगह है या छोटी चीज रखने की जगह है उसे हम वाइड बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइड बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आया होगा कि आपके पास पोजीशन ऑफ वाइड क्या होता है। तो पोजीशन ऑफ वाइड आपके पास FCC में आपको इस तरह से बताना है कि टेट्राहाइड्रल बॉन्ड होते हैं और ऑक्टाहाइड्रल। इस चीज को बहुत ही जरूरी याद करना है, क्योंकि इसी से आपके पास क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जितना नंबर ऑफ रैंक होता है उसके जस्ट डबल टेट्राहाइड्रल बॉन्ड होते हैं, और उसके जस्ट सेम जितना आपके पास रैंक होगी और सेम उतने ही उसके पास क्या होंगे, ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड होंगे। लेकिन जितना आपके पास रैंक होगी उसका जस्ट डबल टेट्राहाइड्रल बॉन्ड होता है। तो वो ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड के लिए मैंने n लिखा ना, सेम जितना रैंक अगर n है तो ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड भी क्या होगा, n, लेकिन टेट्राहाइड्रल बॉन्ड क्या होगा, 2n होगा। थैंक यू।